पिछले लगभग 1.5 साल से फरारी काट रहा 4 हत्याओं का कुख्यात दोषी जब गुरुग्राम योजना बनाकर लौटा तो चढ़ गया क्राइम ब्रांच के हत्थे। इस बदमाश के ऊपर गुरुग्राम पुलिस ने रखा हुआ था 50,000 का इनाम और मुठभेड़ के बाद इसे किया है गिरफ्तार। आखिर कौन सा है ये बदमाश, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 और सेक्टर 17 ने एक जाल बिछाकर 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि बारगुजर इलाके में 4 हत्याओं का दोषी रिंकू उर्फ योगेंद्र, जो कि कासन गांव का रहने वाला है, और गत 4 नवंबर 2021 को दीपावली की रात इसने अपने ही गांव के सरपंच गोपाल के परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कराई थी और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हो गए थे। और उसके बाद ये मुख्य आरोपी रिंकू यहां से फरार हो गया था। जब गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली कि ये बारगुजर इलाके में आ रहा है तो उन्होंने जाल बिछाया और इसे जब I-20 कार को रुकने का इशारा दिया तो इसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। तड़के हुई इस फायरिंग में कुल 6 राउंड फायर हुए, जिसमें 3 राउंड पुलिस के द्वारा चलाए गए और 3 राउंड रिंकू ने चलाए थे। लेकिन रिंकू इस पूरे फायरिंग में बिल्कुल सेफ बच गया, जिसे गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़ा रिंकू आप देख रहे हैं, यही है वो शातिर कुख्यात आरोपी जिसने 4 हत्याएं कराई थी। और यही नहीं, इस पर 7 से 8 307, 302 छीना झपटी, लूटपाट के आपराधिक मामले दर्ज है। इसने जो गोपाल सरपंच के परिवार पर हमला कराया था उसके पीछे कारण ये था कि इसके भाई का जो मर्डर था वो हो गया था और इसके बाद उसने उसी रंजिश का बदला लेने के लिए दीपावली की रात कासन गांव में ऐसा आतंक मचाया था कि 4 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने पहले ही 18 लोगों को जेल भेज चुकी थी, लेकिन इसका जो मुख्य आरोपी रिंकू है ये अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। दिनांक 4 नवंबर 2021 को कासन में दिवाली वाले दिन एक एक्स सरपंच गोपाल की फैमिली पे हमला करके उनके घर पे फायरिंग करके और उस मामले में 4 लोगों की हत्या की गई थी और 2 व्यक्ति घायल भी हुए थे इसमें, जिसके संबंध में IMT पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने अब तक 18 आरोपी पहले गिरफ्तार कर चुके थे, लेकिन उसका जो मेन अभियुक्त था जिसका नाम रिंकू उर्फ योगेंद्र है, जो कासन गांव का ही रहने वाला था और इसकी 2007 के एक मर्डर को लेके इस परिवार से रंजिश चल रही थी, उसको आज CIA 31 की टीम को सूचना मिली थी कि वो यहाँ पे आने वाला है। तो उसके संबंध में हमारी क्राइम टीम CIA 31 ने और CIA 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान और 31 के इंस्पेक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में टीमों ने काम करते हुए नाकाबंदी की और एक I-20 गाड़ी में वो आने पर उसको रोकना चाहा तो उसमें मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसके बाद उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था। अब इसको हमने गिरफ्तार करके इससे एक पिस्टल और एक I-20 गाड़ी हमने बरामद की है और इससे विस्तृत इस मामले की जानकारी ली जा रही है। अभी तक की पूछताछ पे इसने बताया है कि 2007 का जो इसके भाई का मर्डर हुआ था उसकी रंजिश का बदला लेने के लिए ही इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और ये सारी इसी की तैयारी करके और इसी ने बाकी लोगों को इकट्ठा किया था और उसके बाद वहीं गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के हत्थे एक और भी कामयाबी लगी है कि इन्होंने दोहला गांव के रहने वाले महेश उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है, जो कि सोहना रोड पर विजय उर्फ तांत्रिक की हत्या में शामिल था। यही नहीं, इस पर यह भी आरोप है कि ये इस तांत्रिक की हत्या में उसी गाड़ी में सवार होकर आया था जिसमें बाकी बदमाश सवार होकर आए थे। पुलिस ने इस मामले में भी पहले से 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा हुआ है, लेकिन सोनू अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और यही वजह थी कि पिछले काफ़ी समय से पुलिस इसको जगह जगह तलाश रही थी। आखिरकार ये भी क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया है। ये
20 फरवरी 2019 को एक विजय बत्रा और तांत्रिक नाम के व्यक्ति की सोना रोड पे गोली मार के एक कार सवार लोगों द्वारा हत्या की गई थी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और कौशल गैंग उसमें बाद में उसकी इन्वॉल्वमेंट आई थी और उसके हम साथियों को अब तक 17 साथियों को गिरफ्तार कर चुके हैं इस मामले में। और उसमें ही एक आरोपी 5000 का इनामी बदमाश था, उसको हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने अब गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसका नाम महेश उर्फ सोनू है, जो 30 साल के लगभग इसकी उम्र है और ये उस जो घटना को अंजाम दिया उस गाड़ी में उनके साथ था और सारी वारदात में शामिल रहा है। अब तक ये अपनी गिरफ्तारी से बचते हुए भाग रहा था, इसीलिए इसके ऊपर 5000 का इनाम की घोषणा की गई थी। इसको हमने अदालत में पेश करके और 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। इससे आगे की पूछताछ की जा रही है और इंटरोगेशन के मुताबिक जो इसमें चीज़ें सामने आएंगी इन्वेस्टिगेशन में वैसी कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े इन दोनों शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को उम्मीद है कि अब कुछ ऐसे राज का भी पर्दाफाश हो सकता है जो अभी तक अनसुलझे थे। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर उन सभी राज का पर्दाफाश करने की तैयारी कर रही है जो अभी तक गुनाहों के दलदल में दबे हुए थे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।